हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित स्थान, उसका पार्ट 2। कल हम लोग देखे थे और बहुत सारा क्वेश्चन उसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में पहला कि फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जो है अकबर महान से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने 1571 ईस्वी में किया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। अकबर जो है मुग़ल सम्राट का एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ भी था और एवं मुग़ल सम्राट का सबसे महान शासक भी था। अकबर 14 साल की उम्र में ही शासक बन गया था। बचपन में उसका संरक्षण बैरम खां के द्वारा किया जा रहा था। अकबर ने एक नया धर्म इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल का जो था बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें अबुल फजल भी रहते थे, जिन्होंने अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अकबर के दरबार का दरबारी कवि था फैजी, जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई था। यानी कि हम लोग देखेंगे फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी का संस्थापक कौन थे? तो अकबर था, इसलिए अकबर का संबंध हो जाएगा फतेहपुर सिकरी से। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ से अकबरनामा, अ से अबुल फजल, याद कर लेंगे। दोनों याद हो। इलाही धर्म की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो 1582 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीनों को याद कर लेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी के है अरविंद घोष। तो पुद्दुचेरी में औरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था और अरविंद घोष का निवास स्थान वही औरविले आश्रम था, इसलिए पुद्दुचेरी जो है अरविंद घोष से संबंधित है। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया गया और उनके द्वारा अन्य पुस्तक भी लिखा गया था। ऐसे जौन गीता सावित्री नामक पुस्तकें भी लिखी गई थी। यानी पुद्दुचेरी से किसका संबंध हो जाएगा? तो पुद्दुचेरी अरविंद घोष, याद कर लेंगे। ट्री किसका है? उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है 3 पुस्तक का ट्रिक है ऐसा, ए लासा। तो ए से हो जाएगा ए से जॉन गीता, अल्लाह से हो जाएगा लेटर्स ऑन योगा, और सा से होगा सावित्री। ये तीनों पुस्तक कौन लिखे हैं? तो अरविंद घोष, याद कर लेंगे। एलासा अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन भी किए थे अरविंद घोष, जबकि वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि बेलूर से संबंध है रामकृष्ण परमहंस। तो बेलूर जो है पश्चिम बंगाल में है और बेलूर से संबंध है किनका? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर की काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर में, वहाँ का उस काली मंदिर में पुजारी थे। और रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु भी थे। तो यहाँ से भी याद कर लेंगे विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। यानी कि विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे, उनके गुरु होने के लिए राम जैसा आदमी चाहिए, यानी रामकृष्ण परमहंस। तो एक के गुरु नहीं होंगे, राम भी होंगे, कृष्ण भगवान भी होंगे, दो अवतार लेना पड़ेगा उनको गुरु बनने के लिए विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है, पूछता है कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद कर लेंगे। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ये भी नरेंद्र दत्त नाम था और उनको बचपन में गीलू के नाम से भी बुलाया जाता था, ये भी देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि पौनार। तो पौनार है विनोबा भावे, यानी पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। तो याद कर लेंगे, प के बाद आ गया व, तो व से विनोबा भावे, याद हो जाएगा पौनार आश्रम विनोबा भावे। पौनार जो है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है और पौनार में निवास स्थान था विनोबा भावे का, ये भी याद रखेंगे। विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन के नेता थे और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे, जिन्हें 1928 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में भारत रत्न मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही
व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया, दूसरा चुना गया था जवाहरलाल नेहरू और तीसरा चुना गया था ब्रह्मदत्त। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ देता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो प्रथम सत्याग्रही हो जाएंगे विनोबा भावे, दूसरा कौन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। याद कर लेंगे। पवनार आश्रम यानी पवनार तो विनोबा भावे, प के बाद आ गया व से विनोबा भावे, लेटर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम यानी कि श्रीरंगपट्टनम, तो श्रीरंगपट्टनम से संबंध है टीपू सुल्तान का। किसके, तो पट्टनम ट से आएगा, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली जो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फ्रांस के नेपोलियन से सहायता मांगा था। टीपू सुल्तान जो था जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था और अंग्रेज़ों के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो था टीपू सुल्तान ही। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। उस 1799 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। तो यहाँ से याद कर लेंगे कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था, तो लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे यहाँ से। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का। याद रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी किया था तृतीय युद्ध में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुंडग्राम। तो कुंडग्राम संबंधित है महावीर स्वामी से। कौन से, तो कुंडग्राम, लास्ट में आया म, कुंडग्राम म से महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यहाँ से याद कर लेंगे। कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जो कि वैशाली में है। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में जल मंदिर भी स्थित है। यहाँ से याद कर लेंगे। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का भी। नेक्स्ट देखें जीरादेई। तो जीरादेई हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद कर लेंगे। जीरादेई, तो जी के बाद आ गया रा से राजेंद्र प्रसाद, याद हो जाएगा जीरा, तो रा से राजेंद्र प्रसाद। तो जीरादेई से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद के से। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के सिवान जिला में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि जीरादेई जो है किस जिला में पड़ता है, तो सिवान। और जीरादेई के पास ही नटवरसी था, मिस्टर नटवरसी, जो उनका घर था मिस्टर नटवरलाल। मिस्टर नटवरलाल का घर था, नटवरसी का घर था, जो कि राष्ट्रपति भवन, लाल किला, ताजमहल कई एक बार बेच चुका था और उनको बहुत सारे सजा हुआ था। उनको पूरे 111 साल के सजा हुआ था। तो इसीलिए कोई वैसा फ्रॉड काम करता है तो बोलते हैं नटवर, मिस्टर नटवर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से मेन एक टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट जो कि पटना में स्थित है। राष्ट्रपति का 2 कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। जीरादेई किनसे संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद। याद करने का ट्रिक है कि जीरा आ गया तो र से राजेंद्र प्रसाद, याद हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति, तो र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है कटक। तो कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। कटक से कौन संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि भारतीय क्रांतिकारी के रूप में उभर के निकले थे, जो खून के बदले खून चाहते थे। इनके द्वारा नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये सब नारा इनके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक एक बहुत VVI क्वेश्चन है कि द इंडिया स्ट्रगल। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस।
तो याद कर लेंगे। एक और पुस्तक है ऐसा ही कि स्ट्रगल इज माई लाइफ, तो स्ट्रगल इज माई लाइफ उस पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला, ये भी याद रख लेंगे। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसमें उसका चिन्ह जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो झंडे पर चिन्ह था दहाड़ते हुए सिंह का निशान था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम एक यात्री है और पिलीग्रामी था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, तो कटक में है, उड़ीसा में है, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कटक जो है किस राज्य में है, तो उड़ीसा। कटक से संबंधित कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। कटक एक चीज़ और के लिए, बरावती स्टेडियम भी कटक में है, उड़ीसा में है। और एक और जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो कटक। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था कहाँ, तो त्रिमूर्ति भवन। जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान त्रिमूर्ति भवन था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब भारत में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। 26 जनवरी को याद के रूप में रखने के लिए उसी दिन संविधान को पूरे देश में लागू किया गया और उस दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी याद कर लेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी थे। लगभग 16 साल से ज़्यादा दिनों तक रहे हैं प्रधानमंत्री, ये भी याद कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू। संविधान में प्रस्तावना को पेश कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरादेई नामक स्थान किस महान व्यक्ति से संबंधित है, तो उसका आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जीरादेई कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था। बहुत भी यही क्वेश्चन है कि हॉकी में अंतिम बार गोल्ड मेडल भारत ओलंपिक में कब जीता। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। आज एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। तो देखेंगे कोर्सिका से नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, यहाँ से भी याद कर लेंगे। दूसरा है कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु से गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु के में ही हुआ था। मकदूनिया मैसेडोनिया, तो मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर महान, ये भी देख लेंगे। सिकंदर महान भारत में कितने दिन तक रहा, तो 19 महीने तक रहा था, याद कर लेंगे। S4 19 होता है। ट्रेफलगर, तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद कर लें सब। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग से संबंधित है जनरल डायर। जैसे जालियांवाला बाग जैसे जनरल डायर एकदम निरंकुश था, जो कि 1000 व्यक्तियों को मरवा दिया था। आगे देखेंगे कि आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन से संबंधित कौन है, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन इलाहाबाद में है। चित्तौड़गढ़ या हल्दी घाटी, तो दोनों से महाराणा प्रताप कौन हो जाएंगे, तो महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर का सेनापति कौन था, मानसी था। सेवाग्राम या साबरमती, तो महात्मा गांधी, याद रखेंगे। सेवाग्राम महाराष्ट्र में, साबरमती गुजरात में, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर, याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेंटिंग सीखे थे। तलवंडी गुरु नानक 5 बार भारत का भ्रमण किए थे और प्रथम ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे हिंदू जो कि हज की यात्रा भी किए थे, गुरु नानक देव, याद कर लेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अभी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, याद कर लेंगे। जन्म हुआ था कुंडग्राम में, अब मर गए थे पावापुरी में। यानी कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो पूरी चलता है ना जी, तो पूरी पावापुरी याद हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का कुशीनगर। गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, याद कर लेंगे, कुशीनगर में। चुंद द्वारा अर्पित भोजन खाने से अतिसार हो गया था, उन्हीं के द्वारा तब मृत्यु हो गया। गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किनको शिक्षा दिए थे, तो उनका नाम था सुबंधु।
आगे देखेंगे जेरूसलम। जेरूसलम ईसा मसीह याद कर लेंगे, ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। मक्का तो मोहम्मद साहब याद करेंगे। मोहम्मद साहब जो थे ईसाई धर्म के इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, और इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक जो है कुरान है। वाटरलू नेपोलियन, वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन के साथ, जिसमें हार हुआ था 1815 ईस्वी में। वाटरलू कहाँ में है? तो बेल्जियम में है, याद कर लेंगे। पोरबंदर से संबंधित है, महात्मा गांधी जन्म हुआ था। बारदोली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है, ठीक है। आज हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का सेमीफाइनल मैच है अर्जेंटीना के साथ। आप लोग सभी लोग दुआ कीजिए कि भारत जीते और फाइनल खेले और गोल्ड मेडल जीते। तो फिर देखेंगे फतेहपुर सीकरी। तो अकबर महान, फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था? तो अकबर महान। यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। पुद्दुचेरी, अरविंद घोष। पुद्दुचेरी कौन हो जाएगा? तो अरविंद घोष। बेलूर रामकृष्ण परमहंस। पौनार तो विनोबा भावे, पौनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे। श्रीरंगपट्टनम तो टिप्पू सुल्तान। कुंडग्राम तो महावीर स्वामी। जीरादेई तो राजेंद्र प्रसाद। जी के बाद आया रा से राजेंद्र प्रसाद। कटक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के दिमाग में एकदम खटकते रहते थे, तो कटक याद कर लेंगे। त्रिभुवन मृत्यु जवाहरलाल नेहरू। और आज का जो प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।